जय भीम, जय संविधान। साथियों, जनवरी का महीना भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनवरी के महीने का महत्वपूर्ण स्थान भारतीय इतिहास में केवल इसीलिए नहीं है कि 26 जनवरी सन 1950 को वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिखा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को भारत की पार्लियामेंट द्वारा स्वीकार किया गया था, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि भारत की धरती पर 3 जनवरी सन 1831 को माता सावित्रीबाई फुले ने जन्म लिया। उसके बाद 9 जनवरी 1831 को ही राष्ट्रमाता फातिमा शेख ने महाराष्ट्र के पुणे में भारत की धरती पर जन्म लिया और उसके बाद 15 जनवरी 1956 को भारत की धरती पर बहुजन समाज के सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने जन्म लिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के सम्मान और स्वाभिमान की खातिर लगा दिया। इस पर बाद में बात करेंगे। आज तो मैं तमाम भारत के लोगों को, तमाम भारत की महिलाओं को मुबारकबाद देता हूं। आज 9 जनवरी 1831 है और 9 जनवरी 1831 को भारत की धरती पर माता या राष्ट्रमाता फातिमा शेख ने जन्म लिया था और फातिमा शेख भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षिका के रूप में जानी जाती है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में महिलाओं की शिक्षा के दरवाजे बंद थे, महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध था, लेकिन 3 जनवरी 1831 को पैदा होने के बाद माता सावित्रीबाई फुले, जो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, उन्होंने भारत में महिला शिक्षा पर जोर दिया और 1848 में पहला महिलाओं की शिक्षा का स्कूल खोलकर फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए दरवाजे खोल दिए। महज 18 साल की उम्र में फातिमा शेख ने माता सावित्रीबाई फुले का सहयोग करके, उनकी मदद करके 1848 में पहला स्कूल खोला। और जब माता सावित्रीबाई फुले महिलाओं की शिक्षा के लिए काम कर रही थी, जब मनुवाद से प्रताड़ित होकर हौसला टूटने लगा, तब फातिमा शेख झंडा लेकर आगे आई और उन्होंने अपने भाई उस्मान शेख, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले के गहरे मित्र थे, उनसे कहा कि भारत में महिलाओं की शिक्षा के दरवाजे सावित्रीबाई फुले ने खोले हैं और आज की जो मनुवादी व्यवस्था है वो महिलाओं की शिक्षा की घोर विरोधी है। ऐसे में सावित्रीबाई फुले को वो लोग जो महिला सम्मान के खिलाफ थे या हैं, वो उनको महिलाओं की शिक्षा के दरवाजे खोलने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनके ऊपर गोबर और दूसरे तरीके की चीजें फेंककर हतोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे में आप उनकी मदद करें। तब फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ने, जो महात्मा ज्योतिबा फुले के गहरे मित्र थे, उन्होंने सावित्रीबाई फुले को
अपने ज़मीन दी और ज़मीन देकर उस पर पहला स्कूल भारत में महिला शिक्षा के लिए खोला। तो आज 9 जनवरी है। मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद राष्ट्रमाता फातिमा शेख के जन्मदिन पर भारत की तमाम महिलाओं को मुबारकबाद देता हूं और उनसे ये आह्वान भी करता हूं कि जो शिक्षा, जो पाठ्यक्रम में आपको पढ़ाया जा रहा है, उससे अलग हटकर आप फातिमा शेख और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के इतिहास को भी पढ़ें। तब आपको पता चलेगा कि आज महिलाओं के सम्मान के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाली हुकूमत जिन लोगों के हाथों में है, उन लोगों ने महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने के लिए कितने षड्यंत्र रचे और उन तमाम षड्यंत्रों को फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फुले ने नकारा। अभी इसीलिए जनवरी का महीना भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि 26 जनवरी सन 1950 को बाबा साहब का लिखा संविधान भारत की पार्लियामेंट में स्वीकार किया गया। 3 जनवरी सन 1831 को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले पैदा हुई और 9 जनवरी सन 1831 को राष्ट्रमाता और प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पैदा हुई और फिर 15 जनवरी 1956 को भारत की धरती पर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, बहुजन समाज के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने जन्म लिया। इसलिए मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद आज 9 जनवरी को तमाम भारतीय महिलाओं को मुबारकबाद देता हूं कि आज उस महान शख्सियत फातिमा शेख का जन्मदिन है कि जिन्होंने आपके लिए भारत में शिक्षा के दरवाजे खोले। और आपसे यह भी अपील करता हूं कि आप फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले का इतिहास पढ़ें और आज से 7 दिन बाद बहन मायावती जी का जन्मदिन है, उसकी एडवांस में मुबारकबाद देते हैं। लेकिन तफसील से बात उस पर 14 जनवरी को करेंगे। बहन मायावती जी के जन्मदिन से एक दिन पहले एक बार फिर भारत की तमाम महिलाओं को राष्ट्रमाता फातिमा शेख के जन्मदिन 9 जनवरी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही आपसे ये भी दरख्वास्त कि आप वीडियो को शेयर करके तमाम लोगों तक, विशेषकर भारतीय महिलाओं तक पहुंचाएं ताकि उनको पता चल सके कि भारत में शिक्षा के दरवाजे उनके लिए किसने खोले थे। खुदा हाफिज़।